Assalamualaikum dear students of class 8. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, I am going to start it with question number 4 of exercise 7.1 with this very question. I am going to finish this very exercise. So let me first of all read what is being asked in this very question. That's with question number 4. Imtiaz makes a cuboid of plasticine of sides 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है एक बंदा है जिसका नाम है इम्तियाज। वो एक क्यूबाइड का मॉडल तैयार करता है फ्रॉम द मटेरियल ऑफ प्लास्टिकाइन। प्लास्टिकाइन इज अ काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच डिफरेंट मॉडल्स आर बीइंग मेड। अब जो यहाँ पे हमारे पास में बंदा दिया गया है इम्तियाज, ये भी एक क्यूबाइड का मॉडल तैयार करता है प्लास्टिकाइन मटेरियल से। ठीक बेटा, अब जो इम्तियाज की क्यूबाइड की डायमेंशन है, लेंथ उसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेडथ उसकी दी गई है 2 सेंटीमीटर और हाइट उसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ऐसे कितने क्यूबाइड्स की जरूरत हमें पड़ेगी ताकि बेटा हम एक परफेक्ट क्यूब इनसे जनरेट कर पाए, फॉर्म कर पाए। ठीक बेटा, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, यानी कि वो नंबर ऑफ क्यूबाइड्स जो कि इम्तियाज को जरूरत पड़ेगी परफेक्ट क्यूब फॉर्म करने के लिए, वो निकालने के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा। बेटा पहले तो हम अपने इस इम्तियाज के क्यूबाइड के डायमेंशन को मेंशन करेंगे, लेंथ ब्रेडथ और हाइट, जो कि 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर उसके बाद में इम्तियाज के क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। डेफिनेटली वो लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट होगा, वो एक बेटा रैशनल नंबर होगा। आई मीन टू से दैट वो एक नंबर होगा। वो जो नंबर होगा जो इम्तियाज के क्यूबाइड का बेटा वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें बताएगी वो इम्परफेक्ट क्यूब नंबर ही है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इम्तियाज क्यूबाइड डेफिनेटली इम्परफेक्ट क्यूब होगा। अब बेटा उस इम्परफेक्ट क्यूब को हम परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता चलता है कि कैसे वो मिनिमम नंबर हम ढूंढते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं, जिससे हमें किसी भी इम्परफेक्ट क्यूब को मल्टीपल करना पड़ता है ताकि वो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो। यानी कि हर एक प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर बेटा ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनाएगा, ठीक है, उससे हमें ग्रुप ऑफ 3 बनवाना है और उसके लिए हमें उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा। वहां से हमें मिलेगा मिनिमम नंबर जो कि हमें उसके वॉल्यूम को मल्टीपल करना पड़ेगा ताकि वो वॉल्यूम बेटा परफेक्ट क्यूब में ही कन्वर्ट हो। तो वो जो मिनिमम नंबर हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, दैट विल बी एक्चुअली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड्स दैट ही विल नीड टू फॉर्म ए क्यूब फ्रॉम द गिवन क्यूबाइड। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक, तो यहां पे हम पहले मेंशन करेंगे हियर द डायमेंशंस ऑफ इम्तियाज क्यूबाइड। इम्तियाज क्यूबाइड बेटा लेंथ उसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेडथ उसकी दी गई है 2 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट दी गई है दैट्स बेटा 5 सेंटीमीटर। क्लियरली वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दैट्स इन द कंटेक्स्ट क्यूबाइड इम्तियाज साहब का है, इससे ये कोई नहीं लेगा बेटा। क्लियरली वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है बेटा, वो कितना आएगा, v से डिनोट करेंगे, वो आएगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। अब हम करेंगे क्या बेटा, इन अपने डायमेंशन का जो रेस्पेक्टिव वैल्यू है वो प्लग करेंगे। लेंथ का वैल्यू 5 है, ब्रेडथ का वैल्यू 2 है और हाइट का वैल्यू बेटा 5 है। ठीक बेटा, अब हम इन प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। पहले हम 2 लाएंगे, फिर 5 लाएंगे, फिर 5 लाएंगे। सही बात। अब जरा बताइए जो राइट साइड में ये एक्सप्रेशन है 2 × 5 × 5, ये असल में रिप्रेजेंट क्या करती है सर? ये जो प्रोडक्ट वाला नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इम्तियाज के क्यूबाइड का बेटा वॉल्यूम। अब जरा बताइए जो नंबर रिप्रेजेंट करता है इम्तियाज के क्यूबाइड का वॉल्यूम, क्या है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है? डेफिनेटली नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो राइट साइड में नंबर है इसमें 2 ही प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो 2 दूसरा 5 है। ना ही 2 ग्रुप ऑफ 3 बना रहा है और ना ही 5 ग्रुप ऑफ 3 बना रहा है। अब 2 से बेटा ग्रुप ऑफ 3 बनवाने के लिए हमें दो क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर 2 2 बार मल्टीप्लिकेटिवली राइट साइड में ऑपरेट करना पड़ेगा। और बेटा 5 से ग्रुप ऑफ 2 बनवाने के लिए हमें प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, एक बार। अब उसके बाद में हम करेंगे क्या, कुल मिला के अगर हम देखेंगे, कुल मिला के बेटा हमें यहाँ पे राइट साइड में जो नंबर है इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए
2 को 2 बार मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा और 5 को 1 बार मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे हमारे पास में नंबर होगा यही वो मिनिमम नंबर होगा जिससे हम राइट साइड वाले नंबर का नेचर फ्रॉम इम्परफेक्ट क्यूब से बेटा परफेक्ट क्यूब में चेंज करेंगे। ठीक, वो जो नंबर होगा वही मिनिमम नंबर ऑफ क्यूबाइड्स होंगे जिनसे हम परफेक्ट क्यूब फॉर्म करेंगे। तो यहां पे बेटा मैं लिखने वाला हूं obviously V is not a perfect cube। बेटा V मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है इम्तियाज के क्यूबाइड का वो बेटा परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ठीक है, नाउ टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, इससे परफेक्ट क्यूब बनवाने के लिए टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, नाउ टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा, फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। बेटा किससे मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 5 से मल्टीपल करेंगे। किसने बताया बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो राइट साइड में नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसी ने बताया कि 2 को 2 बार मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेट करना पड़ेगा राइट साइड में और 5 को 1 बार ऑपरेट करना पड़ेगा राइट साइड में। बिकॉज ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जो भी डिस्टर्बेंस हम राइट साइड में लाएंगे वही डिस्टर्बेंस हमने लेफ्ट साइड में लानी पड़ेगी। एज हो गया बेटा कैसे, यानी कि कैसे ये इम्परफेक्ट क्यूब नंबर हम परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस वेरी एक्सप्रेशन ऑन इट्स बोथ साइड्स। कैसे करेंगे, ठीक बेटा। तो बेटा यहां पे लिखेंगे, मैं पहले इस इक्वेशन को ही लिखूंगा, v इज इक्वल टू बेटा 2 इंटू 5 डेफिनेटली यही है। तो इंप्लाइज दैट बेटा लेफ्ट साइड में भी ये एक्सप्रेशन हम मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 5 और फिर अपना जो है दैट्स v, और राइट साइड में भी बेटा पहले यही एक्सप्रेशन को हम यहां पे लिखने वाले हैं 2 इंटू 5, फिर जो अपनी एक्सप्रेशन यहां पे है 2 इंटू 5 बेटा 5 इंटू 5। ओके बेटा, तो लेफ्ट साइड में ये प्रोडक्ट हम कैलकुलेट ही करेंगे, 2 2 4 4 5 20 इंटू v, 20 इंटू आएगा। तो राइट साइड में हम क्या करने वाले हैं, राइट साइड में बेटा जो प्राइम फैक्टर 2 है उसको, उसके तीनों फैक्टर्स को हम बेटा एक ही जगह लाएंगे। ये 2 इंटू 2 है, ये जो 2 है बेटा इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से 5 इंटू 2 को 2 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। मतलब ये 2 पहुंचेगा इधर, ये जो 5 है ये इधर पहुंचेगा राइट साइड में, तो यहां पे लिखूंगा मैं। फिर और 2 अपने 5 है तो इनको यहां पे लिखूंगा। अब जरा बताइए, 2 भी ग्रुप ऑफ 3 बना रहा है और 5 भी प्राइम फैक्टर 5 भी ग्रुप ऑफ 3 बना रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली जो राइट साइड में ये नंबर होगा, प्रोडक्ट के तौर पे जो नंबर हमें मिलने वाला है वो डेफिनेटली बेटा परफेक्ट क्यूब होगा। अब जरा बताइए, जो वॉल्यूम v है उसमें हमने कौन सी चीज लानी पड़ी ताकि बेटा ये वॉल्यूम v परफेक्ट क्यूब में चेंज हो गया। बेटा हमें इसको मल्टीपल करना पड़ा क्या, 20 से। इसका मतलब 20 टाइम्स v, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है इम्तियाज का, ठीक है, जो वॉल्यूम है क्यूबाइड का, किसके क्यूबाइड का, इम्तियाज के क्यूबाइड का, ऐसे कितने वॉल्यूम हमें चाहिए ताकि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। बेटा 20 टाइम्स v का मतलब 20 ऐसे v चाहिए, 20 ऐसे क्यूबाइड चाहिए ताकि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले, ताकि हमें एक क्यूब मिले। ठीक बेटा, देखिए बेटा 20v का मतलब अगर मैं v प्लस v करूंगा वो तो आएगा 2v, मतलब इम्तियाज के 2 क्यूबाइड्स को अगर हम मिलाएंगे हमारे पास में 2v बन जाएगा। अगर मैं इम्तियाज के 3 क्यूब्स को मिलाऊंगा v प्लस v वो आएगा बेटा 3v। अगर मैं बेटा इम्तियाज के 20 क्यूब्स को आपस में एडिटिवली ऑपरेट करूंगा, यानी कि ज्वाइन करूंगा मैथमेटिकली, v प्लस डैश 20 टाइम्स v, वो कितना आएगा बेटा 20v आएगा ना। इसका मतलब 20v में असल में इम्तियाज के कितने क्यूबाइड्स समाये हुए हैं बेटा 20 क्यूबाइड्स, और ये जो 20 इंटू v है ना बेटा इसमें इम्तियाज के बेटा 20 क्यूबाइड्स समाये हुए हैं। लेकिन राइट साइड में हम देख रही है 20 इंटू वी इस नंबर के बराबर है और डेफिनेटली ये बेटा परफेक्ट क्यूब का ही वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जैसे इम्तियाज साहब के पास में क्यूबाइड है, जैसा इम्तियाज साहब के पास में क्यूबाइड है, ऐसे बेटा हमें 20 क्यूबाइड चाहिए ताकि हम बेटा परफेक्ट क्यूब इनसे फॉर्म करें। फिर वही हम यहां पे लिखने वाले हैं बेटा, सो इम्तियाज
इम्तियाज needs 20 cubides to form a perfect cube. To form a beta perfect cube. उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने अपने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया। चलिए देखते बेटा जो नई वाली एक्सरसाइज है विच इज बेस्ड ऑन द क्यूब रूट कंसेप्ट। जैसे स्क्वायर रूट कंसेप्ट हमने आपको बताया था वैसे यहाँ पे क्यूब रूट का कंसेप्ट हम यहाँ पे बेटा डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके लिए आप बेटा इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बेटा जी यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है क्यूब रूट। अच्छा, आपको पता है स्क्वायर रूट क्या है? सर स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अच्छा, स्क्वायर नंबर हमें कैसे मिलता है? किसी भी नंबर को जब दो पावर अपने साथ में मल्टीपल करते हैं या 2 पावर चढ़ाते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट कैसे मिलता है? कोई भी नंबर जो हमारे पास में a होगा उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बेटा हम उस नंबर के ऊपर 1/2 पावर चढ़ाते हैं। जब हम किसी भी नंबर के ऊपर बेटा 1/2 पावर चढ़ाते हैं, एक वही नंबर है इसके ऊपर पावर चढ़ाया 1/2, ये कहलाएगा इसका स्क्वायर रूट। कस्टमरली बेटा ऐसे लिखा जाता है, बताया था स्कूल में। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर a का निकालने के लिए इसके ऊपर पावर चढ़ाया जाता है 1/2, तो कस्टमरली लिखने का तरीका है स्क्वायर रूट ऑफ ए। सही बात। इसी तरीके से बेटा जो क्यूब रूट है दैट इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर। चलिए बेटा मैं यहाँ पे हेडिंग पहले ट्रेस करता हूं। क्यूब रूट ऑफ ए रैशनल नंबर ऑफ ए नंबर ए। अगर a हमारे पास में कोई नंबर है इसका क्यूब रूट कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक बेटा, देखिए बेटा मैंने इससे पहले बताया था क्यूब ऑफ ए नंबर ए। और a हमारे पास में कोई भी रैशनल नंबर है या कोई भी नंबर है, इसका क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा इस a को 3 बार खुद के साथ मल्टीपल करते हैं या इस a को 3 पावर चढ़ाते हैं ऊपर। ये जो a टू द पावर a⁻³ होता है इसी को बोला जाता है क्यूब ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में 1 है इसको क्यूब चढ़ाएंगे ये बन जाएगा 1, और मेरे पास में 2 है इसको क्यूब चढ़ाएंगे ऊपर तो ये बन जाएगा 8, और मेरे पास में 3 है तो इसको क्यूब चढ़ाएंगे ऊपर ये बन जाएगा 27, और मेरे पास में 4 है तो इसको क्यूब चढ़ाएंगे ये बन जाएगा 64, और मेरे पास में 5 है तो इसके ऊपर क्यूब चढ़ाएंगे ये बन जाएगा 125। इसका मतलब क्या है? 1 is the cube of 1, 8 is the cube of 2, and 27 is the cube of 3, 64 is the cube of 4, 125 is the cube of 5। लेकिन बेटा जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के किस्से में मैंने बताया था 1 को स्क्वायर चढ़ाओ ये 1 आएगा, 2 को स्क्वायर चढ़ाओ ये 4 आएगा, 3 को स्क्वायर चढ़ाओ ये 9 आएगा, और 4 को स्क्वायर चढ़ाओ ये 16 आएगा। मैंने बताया था ये 1 कैसे जुड़ा हुआ है इस 1 के साथ। 1 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज कॉल्ड बेटा स्क्वायर ऑफ 4। और मैंने बताया था ये जो 1 है ना ये 1 जुड़ा हुआ है 1 के साथ। कैसे? इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 को बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, और 3 को बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है बेटा, यानी कि स्क्वायर रूट 9 का मतलब स्क्वायर रूट 9 ऐसे आएगा, यानी कि 9 के ऊपर पावर चढ़ाएंगे 1/2 और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर और ऊपर होगा 1/2 पावर a पावर m इंटू n से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे a पावर m इंटू n, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 3 आएगा, वही है स्क्वायर रूट ऑफ 9 बेटा 3। अच्छा 4 क्या लगता है? 16 लगता है 4 का स्क्वायर, लेकिन 4 क्या लगता है 16 का बेटा स्क्वायर रूट, यानी कि जो बेटा 16 है वो लगता है 4 का स्क्वायर रूट। चलिए देखते हैं क्या स्क्वायर रूट ऑफ 16 से हमें 4 मिलेगा या नहीं। क्या बेटा 4 16 का स्क्वायर रूट है कि नहीं? 16 का स्क्वायर रूट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 यहां से हमें जनरेट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा एज ए स्क्वायर रूट ऑफ, लेकिन 16 तो बेटा 4 स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अब बेटा ये जो स्क्वायर रूट है ये तो कस्टमर नोटेशन है। असल में स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? जो अंदर में नंबर है यानी कि 4 स्क्वायर उसके ऊपर पावर चढ़ाना है 1/2 a पावर m होल पावर n, दैट इज बेटा a पावर m इंटू n, वो आएगा 4 होल पावर 2 इंटू बेटा 1/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आएगा ना 4 पावर 1 विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब स्क्वायर रूट 16 मिला बेटा 4, वही हमने बताया कि 4 इज नथिंग हियर, 4 इज नथिंग, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16।
इसी तरीके से बेटा हम यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपस में सिस्टर चैप्टर्स है। ठीक बेटा, क्योंकि इनमें अलाइक कंसेप्ट्स डिफाइन होते हैं। जैसे बेटा 1 is called क्यूब ऑफ 1, 8 is called क्यूब ऑफ 2, 27 is called क्यूब ऑफ 3, 64 कैसे जुड़ा हुआ है 4 के साथ, ये इसका क्यूब है, और 125 कैसे जुड़ा हुआ है 5 के साथ, बेटा ये भी इसका क्यूब है। लेकिन मैंने बताया था ये जो बेसिक नेचुरल नंबर्स है जिनको 3 बार हमें मल्टीपल करना पड़ेगा ताकि हमें ये क्यूब नंबर्स मिले, बेटा ये असल में इनके लगते हैं क्यूब रूट्स। 1 को बोला जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1, 2 को बोला जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8, 3 को बोला जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, 4 को बोला जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, 5 को बोला जाएगा क्यूब रूट ऑफ बेटा 125। अब बेटा अभी मैंने बताया था अगर मेरे पास में कोई रैशनल नंबर है या एक कोई नंबर है, इसका क्यूब मुझे चाहिए, इसका क्यूब निकालने के लिए ए को 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा खुद के साथ, या तो ए के ऊपर पावर चढ़ाना पड़ेगा 3, a raised to power 3 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि दिस इज कॉल्ड क्यूब ऑफ ए। लेकिन व्हाट डू मीन बाय कि क्यूब रूट, अगर मुझे ए हमारे पास में कोई नंबर है इसका क्यूब रूट हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें इस ए के ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा, जैसे स्क्वायर रूट ए का निकालने के लिए हम इस ए के ऊपर पावर चढ़ाते हैं 1 डिवाइड बाई 2, जिसको फिर कस्टमरली लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसी तरीके से बेटा क्यूब रूट इस नंबर ए का निकालने के लिए बेटा हम इस गिवन नंबर के ऊपर चढ़ाते हैं पावर 1 डिवाइड बाई 3। फिर से मैं बताऊंगा, ए हमारे पास में कोई नंबर है, इसका क्यूब अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए को खुद के साथ 3 बार मल्टीपल करना है, और इस या तो बेटा ए को रेज़ टू पावर चढ़ाना है 3। लेकिन बेटा ए हमारे पास में कोई नंबर है, इसका क्यूब रूट मुझे निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, इस गिवन नंबर के ऊपर जो पावर चढ़ाऊंगा वो बेटा होना चाहिए 1/3, यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर के ऊपर पावर चढ़ाते हैं 1/3 वो बेटा कहलाता है उस नंबर का क्यूब रूट। और कस्टमरली बेटा इस क्यूब रूट को इस तरीके से लिखा जाता है ऐसे, और यहाँ पे नोक में 3 लिखा जाता है। जो यहाँ पे नोक है ना, जैसे स्क्वायर रूट की साइन थी, जो नोक थी वहां पे बेटा कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ पे 3 लिखा जाता है, इसको बोला जाता है क्यूब रूट ऑफ ए। क्या बोला जाता है? लेकिन इस सिंबल का मतलब क्या है सर, असल में ए के ऊपर पावर चढ़ाया गया है 1/3। अगर मेरे पास में नंबर 12 है, 12 मेरे पास में एक नंबर, ए का वैल्यू 12 है, अब बेटा इस 12 का क्यूब रूट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 के ऊपर पावर चढ़ाना पड़ेगा 1/3। और कस्टमरली कैसे लिखा जाएगा सर, 12 को ऐसे लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट की जैसे सिंपल थी वैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नोट में लिखेंगे 3, बिकॉज ये क्यूब रूट है, इट इज नॉट द स्क्वायर रूट। ओके बेटा, इसी तरीके से अगर मेरे पास में ए का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू बेटा 8 है, ठीक, तो ए का वैल्यू अगर 8 है तो ए का क्यूब रूट निकालने के लिए ए के ऊपर मैं पावर चढ़ाऊंगा 1/3, तो राइट साइड में भी मैं बेटा क्या करूंगा, 8 के ऊपर पावर चढ़ाऊंगा 1/3। इसको कस्टमरली ऐसे लिखा जाता है ना, क्यूब रूट ऑफ ए, और इसको कस्टमरली क्यूब रूट ऑफ बेटा 8 लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो बेटा मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, 1 is called cube of 1, 8 is called cube of 2, 27 is called cube of 3, 64 is called cube of 4, 125 is called cube of 5। बेटा असल में ये वो बेसिक नेचुरल नंबर्स है जिनको 3 बार यानी जिनको क्यूब चढ़ा के हमें ये मिले हैं। अब इन बेसिक नेचुरल नंबर्स को बोला जाएगा बेटा इनका क्यूब रूट, यानी कि 2 is called cube root of 8, 3 is called cube root of 27, 4 is called cube root of 64, 5 is called cube root of 125। चलिए देखते हैं बेटा क्या ये बेटा 327 का क्यूब रूट है कि नहीं। उसके लिए बेटा मैं 27 का क्यूब रूट यहां पे एक्चुअल में निकालूंगा। अच्छा, ए का वैल्यू बेटा 27 है, ए का क्यूब रूट निकालने के लिए पावर चढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर 1/3। 27 का क्यूब रूट निकालने के लिए इसके ऊपर पावर चढ़ाना पड़ेगा 1/3। असल में ये बेटा कस्टमरली लिखा जाता ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू दिस। अब जरा बताइए, आगे चलेंगे हम, ये 27 क्या हम नहीं लिख सकते 3/3? यस ऑब्वियसली, यानी कि इस 27 को मैं अंदर में ही विद इन ब्रैकेट्स लिखूंगा 3 और होल पावर 1/3 है। फिर से बेटा ए है बेटा 3, ए पावर m होल पावर n, a पावर m होल पावर n दैट इज इक्वल टू a पावर m मल्टीपल बाय n। वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, y का 3 पावर 3 इंटू बेटा 1/3,
बेटा ये 3 वन जार 3 वन जार, यहाँ पे आएगा ये 3 पावर 1 जो कि बेटा 3 के बराबर है। एम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट ऑफ बेटा 27 किसके बराबर आया, 3 के बराबर। इसका मतलब जब भी आपके पास में बेटा, जब भी आपके पास में राइट साइड वाली ये नंबर्स होगी, या असल में इन नंबर्स के क्या है बेटा, क्यूब्स है, और ये जो बेसिक नेचुरल नंबर्स है ये इनके क्यूब रूट्स कहलाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मेरे पास में बेटा 4 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, हम बताते थे ये स्क्वायर ऑपरेशन और स्क्वायर रूट ऑपरेशन आपस में न्यूट्रलाइज होकर ये 4 दे देंगे। इसी तरीके से बेटा जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, हमने क्यूब रूट ऑफ 27 कैलकुलेट किया, फिर मैंने इस क्यूब रूट को ऐसे पावर लिखा 1/3, फिर आगे जाके ये हो गया बेटा यहाँ पे कैंसल। तो हम एक्चुअल में क्या किया करेंगे बेटा, अगर आपके पास में ऐसा है क्यूब रूट ऑफ 27, हम इसको डायरेक्ट से लिखेंगे बेटा क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, फिर जो बेटा ये क्यूब ऑपरेशन है और क्यूब रूट ऑपरेशन है, क्यूब रूट का मतलब पावर है 1/3, ये आपस में न्यूट्रलाइज होके बेटा 3 दे देंगे, जो कि इस लंबे चौड़े रास्ते से हमें 3 मिला, वो 3 हमें बेटा जस्ट बाय कैंसलिंग आउट क्यूब एंड क्यूब रूट मिल सकता है। ओके बेटा, जैसे कि मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी आपको समझाया था, वैसे ही यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक बेटा, इसी तरीके से जो 2 है बेटा वो क्यूब रूट ऑफ 8 है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 8 हम यहाँ पे डिफाइन कर निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक ऐसे लिखेंगे ना। अच्छा, इस 8 को लिख सकते हैं ना बेटा, इसको लिखेंगे हम क्यूब रूट ऑफ 8 को लिखेंगे बेटा 2 क्यूब। अब जो क्यूब और क्यूब रूट है दे आर इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर, दे विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मुझे क्या मिलेगा बेटा 2। बेटा आप इस लंबे चौड़े रास्ते से भी जा सकते हो बेटा, ये जो क्यूब रूट है इसको पावर लिखोगे आप 1/3, फिर 2 पावर 3 इंटू होल पावर 1/3, y का 3 इंटू 1/3, फिर कैंसल आउट 3 और 3 हो जाएगा, वहां से 3 पावर 1 यानी कि 3 मिलेगा। लेकिन वो जो लंबा चौड़ा, वो तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा। इसका मतलब जब भी आपके पास में अंदर में कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, जिसको हमने क्यूब ऑफ सम नंबर, हमने अंदर में किसी नंबर को लिखा क्यूब के फॉर्म में और ऊपर इसकी क्यूब रूट है, तो क्यूब और क्यूब रूट हमेशा न्यूट्रलाइज करते हैं अपना इफेक्ट। तो इतना बेटा काफी है समझाने के लिए। ठीक बेटा, तो यहां पे हम अब डिफिनेशन कंसिडर करने वाले हैं अपने क्यूब रूट की। ठीक है बेटा, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर ए मुझे यहां पे बेटा डिफाइन करना है। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर ए इज ऑब्टेन्ड, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर ए इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड, is obtained by taking 1/3 as power on a। मैंने बताया क्यूब रूट ऑफ ए नंबर ए इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग, यहां पे लिखना बेटा बाय टेकिंग, TAKING, बाय टेकिंग 1/3 एज पावर ऑन ए। एज कैसे वो पावर ले लेंगे, ए पावर 1/3 बेटा 3, 1/3 ऐसे लिखना है, ए पावर 1/3 एंड इज कस्टमरली written as बेटा a पावर 1/3, a पावर 1/3 इज इक्वल टू बेटा ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ a, ऐसे लिखा है। ये समझ में आया, वही हमने यहां पे लिखा क्यूब रूट ऑफ ए नंबर ए इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 1/3 एज पावर ऑन ए, यानी कि जब हम ए के ऊपर पावर ले लेंगे 1/3 तो तब जाके हमें क्यूब रूट उसका मिलेगा। एज हो गया कैसे, ए पावर 1/3 एंड इज कस्टमरली रिटन एज ए पावर 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है बेटा, it is actually the inverse operation of cube of a number, cube of a number, यानी कि ये असल में क्यूब रूट क्या है बेटा, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर। ठीक है बेटा, इट इज एक्चुअली द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर।
ठीक है, तो इतना यहाँ पे काफी है इसकी डेफिनेशन, किसकी, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। ठीक बेटा, तो ये डेफिनेशन आप कोट कीजिएगा बेटा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बेटा बताएंगे तरीका क्या रहेगा हमारे पास में, जिस तरीके से हम अपने परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालेंगे। असल में वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, और डिवीजन मेथड से भी देखेंगे, दोनों मेथड कंसिडर करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो लेक्चर में इतना काफी आपके लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।